ठीक बात है। तो देखिए पॉलीप्लेक्स क्या शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ स्टॉक, और ये भी स्टॉक 2020 की टीम में था। आज मोल्टेक, यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स, पॉलीप्लेक्स, ये सारे के सारे पैकेजिंग वाली कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही हैं। और प्रदीप, मिड कैप इंडेक्स भी देखिए मजबूत है, 9:30 बज चुके हैं। बताइए आपका पंड्या का फंडा क्या है? बिल्कुल, चलिए बताता हूं मैं आपको आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। देखिए, हमारी एक पसंदीदा कंपनी रही है इंडियन ह्यूम पाइप। इसको एक बार फिर से बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम करीबन 210 रुपए के पहले टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। जो थीम है साफ तौर पे वो उन स्टॉक्स पे निवेश करने की है जहां पर आपको काफी शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, जहां पर कामकाज शुरू हो चुका है और जहां पर आपको आने वाले दिनों में नतीजे भी बेहतर देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। 334 का 52 वीक हाई था इसका, तो एक अच्छी गिरावट हमने आते हुए देखी है और इस लेवल पर आपको सिंगल डिजिट के पी पर ये स्टॉक मिल रहा है। करीबन देखिए पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 16 रुपए के आसपास की इसकी ईपीएस बन जाएगी। तो जाहिर है कि इस समय काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, काफी सारे साइट्स पे कामकाज फिर से शुरू हो रहे हैं, सड़कें खाली हैं। तो मैं देख रहा हूं कई जगह पे आपको कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो कंपनी है, ये जो पाइप्स बनाती है, सीमेंट पाइप बनाती है, ध्यान रखिए, ये सीधे तौर पे सप्लाई करती है सरकारी एजेंसीज को, जिनका इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए, जिनका इस्तेमाल होता है पानी के पाइप के लिए, जिनका इस्तेमाल होता है ड्रेनेज पाइप के लिए। और इन सभी कारोबार में ऑलरेडी कामकाज हो रहा है, क्योंकि ये एक बेहतरीन मौका मिला है एजेंसीज को इस समय। जैसे हमने आपको पहले भी कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बताया था कि जो अटके हुए लोग हैं, जो लेबर्स हैं, वो दरअसल इन साइट्स पे डिप्लॉय किए गए हैं कई राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। इसके चलते हमारी यहाँ पे नजर पड़ी। एक और बड़ा कारण इस स्टॉक को चुनने का यह है कि ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले अगर आप देखें तो इस क्वार्टर के पिछले कुछ महीनों में भी इनको नए नए ऑर्डर्स काफी सारे मिले हैं। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप इस पे नजर डालें तो जो हमारा अंदाजा है, जब नतीजे आएंगे तो फाइनल फिगर कंपनी देगी, लेकिन जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो एस्टिमेट कर रहे हैं 4,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक। यानी आपको ये कह सकते हैं कि करीबन 2.5 से 3 साल तो करंट रन रेट पर आप करंट ऑर्डर से ही काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन नए ऑर्डर आएंगे देखिए, और सरकार की ओर से जो भी नया कैपेक्स सामने आएगा वहां पे इस सेगमेंट पे खास तौर पे काम होगा, क्योंकि ये उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कंपनी जो आम आदमी की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि हर घर में पानी पहुंचाने का जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी साहब का, ये उम्मीद रख के चलना चाहिए कि आपको इस सेगमेंट में और निवेश स्टिमुलस के तौर पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। करीबन 2.5% की डिविडेंड यील्ड है इस पे। सतपुते जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ मैं तो आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ। वेरी ट्रू। और इनफैक्ट कल भी जबरदस्त वॉल्यूम थे। देखिए, इसमें एक ट्रेडिंग रेंज बना था शॉर्ट टर्म में, जिसका लोअर लेवल था 143, ऊपर में 163 का रेजिस्टेंस था। 163 इसका 50 डीएमए लेवल था और करीबन 143 के आसपास इसका 20 डीएमए था। तो ये 20 और 50 में ये झूल रहा था पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से, जिसको आज इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखो तो एज ए मोमेंटम के हिसाब से सोचे तो इसका पहला टारगेट होना चाहिए 184 का। अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो ये 200 तक जा सकता है। एट लेवल ऑफ 165, 163 का ब्रेकआउट था, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 159 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। चलिए, ये राय आपको इंडियन ह्यूम पाइप्स में मिल रही है। प्रदीप जी, आप 2 स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। ये कल की डिलीवरी पैटर्न्स बहुत शानदार हैं। M&M पर आपने जाते जाते राय दी थी कल आखिरी सौदा में। यहाँ पर आपको एक गैप अप ओपनिंग आती हुई दिखी है और स्टॉक में अगर आप कल डिलीवरी पैटर्न्स देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त थे। 157 का प्राइस है और आज दूसरे दिन आपको रैली आती हुई दिख रही है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, ज़रा उसको दिखाइए। 156, 157 का प्राइस है और आप देखिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी टॉप लाइन से कम है। यहाँ पर बहुत ही बीटन डाउन वैल्यूएशंस आपको दिखेंगी। सिर्फ 6 का पीई और बुक वैल्यू है इसकी लगभग 180। तो क्योंकि पूरे ही एनबीएफसी स्पेस में आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है, इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। और देखिए, पहले ही 45 मिनट में या आधे घंटे में आपने 1 लाख वॉल्यूम, इसमें माफ़ कीजिए 77,000 शेयर वॉल्यूम ट्रेड करते हुए देख चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन और आपको वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। एनएससी पर फिलहाल 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। सतपुते साहब से राय लेंगे M&M फाइनेंशियल पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ आज के सत्र में।
आपकी राय राजेश जी M&M फाइनेंस पर? बिल्कुल सही कहा शैल जी, अपने सामने कल एक्सपायरी है और यहाँ पे जो लोअर लेवल्स पे जो शॉर्ट्स थे तो वो अपने यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और कल हमने देखा एनबीएफसी में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली देखी। मेरे हिसाब से 157 पे एक अच्छा बाय बनेगा। आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 152.50 का, यानी करीबन 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। एज फार एज द आर्ली चार्ट इज कंसर्न, जिसका ब्रेकआउट था 155.50, 155 के ऊपर इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट बनता है और जिसका नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट बनता है करीबन 167 पहला और उसके बाद 174 का। ठीक बात है। तो देखिए इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। सबसे बढ़िया एनबीएफसी बजाज फिनेंस जो आशीष चतुर्मोहता जी का पिक था, एक बार देखिए किस तरह से चल रहे हैं। बैंक निफ्टी आ चुका है हरे निशान में और क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड चला, उसके बाद बजाज फिनेंस चला और देखिए बाकी की एनबीएफसी में भी क्या गजब की रैली है। एमएनएम फाइनेंशियल्स हो या फिर आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी 2% ऊपर है। चल जी बस पैकेज आ जाए, मैं तो कहता हूं। अगर जितना कहते हैं ना, वो एक मूवी थी लगान, उसमें सब लोग देखकर ऊपर कहते थे कि भाई बारिश हो जाए, तो आज सारे ट्रेडर्स ऊपर आसमान में देखकर कहते हैं कि बस पैकेज आ जाए। तो और आज के दिन और कल के दिन के भीतर आ जाए तो फिर देखिए 9600 का लक्ष्य भी निफ्टी पर हासिल हो जाए। और ये एनबीएफसीज के लिए कुछ बढ़िया अगर खबर निकल कर आ जाए उस पैकेज में तो फिर तो वारे न्यारे हो जाए। एक काम करते हैं, आशीष चतुर्मोहता जी से भी पूछते हैं कि अगर पैकेज के होप में कोई एनबीएफसी खरीदनी हो इस समय तो वो कौन सी उनको अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल ये होगा, तो सरकार काम तो कर रही है। हर तबके के सरकार के देखिए अधिकारी ने कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार विचार कर रही है, पैकेज पर काम कर रही है। ये बताइए अगर एक एनबीएफसी खरीदनी हो तो कौन सी होगी आपके हिसाब से?